मेरे पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू के परिवार से हूँ। मैं जू का प्रोडक्ट हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। शरीर थोड़ा भारी हो गया प्रभुनाथ बाबू का कहीं न कहीं आपको लाभ मिल रहा है। तो बेटे को लाभ मिलना चाहिए। तो पहले तो अपने चाहने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप मुझे इतना चाहते हैं, आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और बिहार की जब भी कोई ऐसी बात होगी, आवाज़ उठाने की बात होगी, तो मैं अपनी आवाज़ आप लोगों के लिए सदैव उठाता रहूँगा। रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज जो हमारे साथ शख्स बैठे हुए हैं, अब परिचय के मोहताज नहीं है। पटना में क्षत्रिय सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उस सम्मेलन में कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, सम्मेलन को सफल भी करवाया। पूरे पटना को अपने लोगों से उस सम्मेलन में इन्होंने पाट दिया। चर्चाएं पटना शहर में इस बात की चर्चाएं बहुत ज़ोरों शोरों पे है। इस बारे में भी बात करेंगे, कुछ इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। सारी बातें आज हम बात करेंगे युवराज सुधीर सिंह जी से। युवराज सुधीर सिंह जी, सबसे पहले आपका रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी धन्यवाद है, आपके चैनल का धन्यवाद है। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी चीज़ें जो होती है आदमी के पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती, आप सोशल मीडिया पे अगर फेसबुक उठा के देख लें या इंस्टाग्राम उठा के देख लें, कहीं ना कहीं बहुत सुर्खियों में रहते हैं आप। देखिए, मैं जू का प्रोडक्ट हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और हमारी पढ़ाई अच्छा शिक्षा में हुआ है। और जब यहाँ 2007 के करीब मैं यहाँ दिल्ली से पढ़ाई, मेरे पारिवारिक स्थिति में कुछ ऐसी बात हो गई थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। जब मैं यहाँ आया तो मैंने माध्यम खेल चुना। लोग यहाँ पर सबसे पहले मुझे खेल के माध्यम से जानते थे। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा मंच का निर्माण किया था, जो IPL मंच से था, जो युवराज प्रीमियम क्रिकेट लीग के मंच से होता था। और इसमें मुझे ज़्यादा विख्याति मिली थी। इसमें नौजवानों से जुटने का बहुत मौका मिला था। हर समाज के लड़के से मैं जुटा और इस जुटने के बाद धीरे धीरे 2016 तक हम लोग IPL के मंच से रहे। 2016 के बाद थोड़ा सा शरीर भी मेरा देख ही रहे हैं, शरीर थोड़ा भारी हो गया। जाता हूँ, बच्चे खेलते हैं तो ज़रूर उस मंच पे जाता हूँ, लेकिन अब खेल नहीं पाता हूँ। पहले उनके साथ खेलता भी था। और मेरे पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू के परिवार से हूँ, तो राजनीति में भी अब वो नहीं है हमारे बीच में। 2017 के बाद न्यायालय की किसी प्रक्रिया से वो जेल में है। तो उनके जो लोग हैं, वो लोग दरवाजे पर जब आते हैं तो एक पॉलिटिकल परिवार का होने के नाते उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, उनका सेवा भी करता हूँ। ये प्रभुनाथ बाबू का कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल रहा है। निश्चित है, 100% है। हर बाप को बेटे को लाभ मिलना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने पिता से लाभ नहीं लेता है। कोई ऐसा धरती पे आदमी नहीं है, सबके पिता से कुछ न कुछ लाभ मिलता है। मेरे भी पिता से मुझे लाभ मिलता ही है और उस चीज़ को हम लोग बढ़ा रहे हैं। जिस तरह वो समाज से जुटे हुए थे, जन सेवा में लगे हुए थे, तो हम लोग चाहते थे कि बस मेरे पिता भर ना रहे, हम लोग भी उनके बातों को लोगों के बीच में रखें। और मुझे सफलता मिल रही है, जो आज के युवा वर्ग है, वैसा ही जन समर्थन भी मुझे मिल रहा है। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल नेता जो हैं, राजनेता हैं, नेता हैं, न उनका वो सोशल मीडिया पे अगर कोई पोस्ट वगैरह डालते हैं तो न उतने लोग लाइक नहीं करते, उतना व्यूज़ नहीं जाता। लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि आप कोई सा भी छोटा या आप लाइव भी आ जाएं तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपके पर्सनल व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। लोग आपसे या तो इतना प्यार कर रहे हैं या तो लोग आपको इतना सम्मान दे रहे हैं जो आपके चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो अपने चाहने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप मुझे इतना चाहते हैं कि हमारे मीडियागण भी ऐसा कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो नहीं जानता था कि मुझे इतने भी चाहने वाले लोग हैं। आपके माध्यम से मालूम चला कि मुझे भी लोग चाहते हैं, मुझे भी लोग प्यार करते हैं। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और बिहार की जब भी कोई ऐसी बात होगी, आवाज़ उठाने की बात होगी, तो मैं अपनी आवाज़ आप लोगों के लिए सदैव उठाता रहूँगा। और सोशल मीडिया माध्यम है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं जीन्स और शर्ट पहन के तैयार हूँ, देहात में न्योता करने जा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया माध्यम हो गया है, पूरा देश जुटा हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ क्षण जब समय मिलता है रात्रि में, तो हम भी कुछ सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है।
अब कल का कार्यक्रम, सफल आयोजन, क्षत्रिय सम्मान रैली पटना, कहीं न कहीं पूरे पटना में अगर देखा जाए तो आपके नाम का चर्चा, क्योंकि क्षत्रिय सम्मेलन कार्यक्रम जब ख़त्म हुआ, उसका सफल आयोजन जब हुआ, तो आयोजन के ख़त्म होने के बाद जगह जगह पे कार्यकर्ताओं के लिए या फिर जो लोग बाहर से आए हुए थे, जो उस रैली का हिस्सा थे, उनके लिए कहीं ना कहीं खाने का पीने का प्रबंध किया गया था। तो रात के समय मैं भी कहीं पे था और उस जगह पे कहीं ना कहीं आपके नामों का भरपूर चर्चा हो रहा था, जबकि अगर देखा जाए उस जगह का तो कम से कम 1000-1500 लोग जरूर थे उस निमंत्रण में, और उस जगह पे आपका चर्चा हो रहा था कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आने वाले दिन में युवराज सुधीर सिंह जी जो हैं वो इस समाज का, जिस समाज का रैली था, उस समाज की, राजपूत के समाज का नेतृत्व वो करेंगे। कहीं ना कहीं उनमें क्वालिटी, उनमें गुण वो है, और ये चीज़ आपने इस रैली के माध्यम से दिखा दी। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी संख्या में आप पटना के धरती पर पटना को हैक कर दिया कुछ देर के लिए पटना को। और सच पूछिए तो मैं आपसे सच कहना चाहूँगा, 1 रुपया मेरा खर्च नहीं हुआ है, 10 रुपया भी मैं खर्च नहीं किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को गाड़ी दिया, किसी को किराया दिया, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया माध्यम बना और उस माध्यम पे मैंने एक आवाज़ उठाई, और मुझे खुद ही नहीं मालूम है कि इतनी संख्या में लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, और मुझे लगता है कि समाज इतना बृहद रूप से ध्यान दे रहा है। और जब मैं सुबह उठा तो मेरे दरवाजे पर कम से कम 700-800 गाड़ी लगी हुई थी। मैं आश्चर्य था, चंपारण से, मुजफ्फरपुर से, केसरिया से, ढाका से, मोतिहारी से, सिवान से, गोपालगंज से, मांझी से, एकमा से, गरखा से, सोनहो से, परसा से, अमनौर से, पानापुर से, यानी साहबगंज से। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जब क्षत्रिय समाज के, जब उन योद्धाओं को देखा, उनका उत्साह देखा, तो थोड़ी सी ताजगी मुझ में भी आ गई, और मुझे लगा कि यह समाज मुझे पसंद करता है, कि मुझे मालूम है यह समाज निष्पक्ष है। इस समाज के पास आज भी शौर्य की कमी नहीं है। यह समाज स्वाभिमानी है, यह समाज बलिदानी है, यह समाज त्यागी है। मुझे मालूम है कि इस समाज को लगेगा कि हाँ, यह निष्पक्ष है, यह लड़का, यह समाज निश्चित है कि उसके पीछे जाएगा। और मैं निष्पक्षता के साथ वादा करता हूँ इस समाज से कि मैं पूरे जीवन, मुझे पद मिले या ना मिले, मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूँगा, आपके हक के लिए लड़ता रहूँगा।